जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी की इस महत्वपूर्ण कक्षा में, जिसमें हम और आप मिलकर हिंदी की प्रमुख रचनाएं और उनके महत्वपूर्ण जो आपकी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम जैसा कि आपका 17 और 18 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2 शिफ्ट में, टोटल 4 शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो आपके प्रश्न पूछे गए थे हिंदी साहित्य से, तो उसी के संदर्भ में हम आज आपके बीच उपस्थित हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख रचना और उनके रचनाकार आज हम देखेंगे। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकारों से आपको मिलवाऊंगा और इस क्लास से मेरे उन सभी साथियों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है जो पहले हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों को पढ़ चुके हैं। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे और जो मेरे साथी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे चैनल पर जो भी न्यू अपडेट हो उससे आप अपडेटेड रह सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं पहली रचना जो है, इस साइड से आपकी ये रचनाएं हैं और ये रचनाकारों के नाम लिखे हुए हैं। देखते हैं, पहले सबसे पहली रचना है खुमान रासो। तो देखिए दोस्तों, हम सीक्वेंस में चलेंगे। पहले आपको जो है प्राचीन काल की रचनाएं, जो कि आपका जो सीक्वेंस में चलते हुए जो सबसे पुरानी रचनाएं हैं उनको पहले लेंगे और उसके बाद जो आधुनिक काल की ओर बढ़ते हुए हम काल विभाजन की तरह से रचनाओं को करेंगे। अगर बात करें खुमान रासो की, तो खुमान रासो के जो रचनाकार हैं वो आपका दलपति विजय हैं। दलपति विजय खुमान रासो के रचनाकार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब जल्दी जल्दी बस रिवीजन करना है अपनी क्लास का, जल्द से जल्द। ऐसे अब पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो चंद्रवरदाई हैं। संदेश रासो, अगर संदेश रासो की हम बात करें तो इसके रचनाकार अब्दुल रहमान हैं। अब ये देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही रचना के एक ही रचनाकार हैं। अब देखिए यहाँ पर साखी, सबद, रमैनी और बीजक, ये 4 रचनाएं एक ही साथ लिख दी हैं मैंने, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। और ये देखिए, इससे आपको यहाँ पर एक ट्रिक भी बना सकते हैं। आपको यहाँ साखी, सबद और रमैनी, बीजक, ये चारों रचनाएं जो हैं वो कबीर दास की हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा रिवीजन एक कर रहे होंगे और आप आंसर कर रहे होंगे। उन उन साथियों को भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिन साथियों ने अभी रचनाएं नहीं पढ़ी हैं। तो इस क्लास को अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे सवाल, वो इस क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगी रचनाएं आराम से। बात करें प्रश्नों की, तो कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि आज के इस कंपटीशन में 5 से 6 प्रश्न यानी कि 10 से 12 नंबर आपके एग्ज़ाम में कितना मायने रखते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। आइए क्लास आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। दोस्तों, अगली हमारी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा, आखिरी कलाम। ये चारों रचनाएं जो हैं, पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा और आखिरी कलाम, ये चारों रचनाएं जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। याद रखना, किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। कौन कौन सी? एक तो हो गई आपकी पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा और आखिरी कलाम। चारों रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। आगे बढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में चलते हुए आगे चलेंगे और देखेंगे। आगे 2 रचनाएं हैं, एक तो नागलीला और एक भ्रमर गीत। भ्रमर गीत जो रचना है वो सूरदास की है और नागलीला भी आपका सूरदास की है। ये चिन्ह तो आप समझते ही होंगे हिंदी में। चिन्ह, ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है और ये बयां करता है कि ये रचना भी आपका सूरदास की ही है। कोई शब्द अगर बार बार ना लिखना पड़े, उसके स्थान पर हम पुनरुक्ति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भ्रमर गीत जो रचना है वो आपका सूरदास की है। आइए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ये रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सभी, जैसा कि आपका पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। एक बार पुनः इनको पढ़ेंगे मेरे साथ। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं वो आपका
तुलसीदास जी की हैं। तुलसीदास, जिनको हम दूसरे नाम रामबोला के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ये तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी जो रचना है वो तुलसीदास जी की है। जानकी मंगल भी इन्हीं की है। पार्वती मंगल, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। फास्टेस्ट रिवीजन क्लास है, जल्द से जल्द रिवीजन करते चलेंगे आगे और बढ़ते चलेंगे आगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी उत्तर दे रहे होंगे और इन्हें याद कर रहे होंगे। इन्हें ये क्या है, बस रिवीजन क्लास है, अच्छे से रिवीजन करना है बस आपको। गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा जो रचना है वो जटमल की है। हुंकार और बरसी, ये दोनों रचनाएं जो हैं वो आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं जो हैं वही मैंने इस क्लास में शामिल की हैं। आपके जो पेपर में जो एग्ज़ाम में जो आपके सवाल बनेंगे, इस क्लास से बाहर अगर आपको एक सवाल नहीं देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैंने जैसा कि आपको थंबनेल पे ही लिखा दिख रहा है कि इससे बाहर आपको एक प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आपके 5 सवाल बने या 6 प्रश्न बने हिंदी साहित्य से, या 4 बने, आपके इसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे रश्मिरथी और रेणुका। अगर बात करें रश्मिरथी और रेणुका, ये दोनों रचनाएं भी किसकी हैं, रामधारी सिंह दिनकर की। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये रामधारी सिंह दिनकर, ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। ये भी रचना किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। आगे आएंगे, आगे देखेंगे रचनाएं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है ठेले पर हिमालय। अब ठेले पर हिमालय और अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ये चारों रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें आप इम्पोर्टेंट टाइप कर लेंगे और इन्हें याद करेंगे अच्छे से। ठेले पर हिमालय, अंधा युग, ठंडा लोहा और कनुप्रिया, ये रचनाएं जो हैं वो धर्मवीर भारती की हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी आंसर कर रहे होंगे। और जो मेरे साथी जिनको आप डिमोटिवेट हो रहे हैं कि आपने याद नहीं की हैं, तो आप एक बार इन्हें नोटबुक में लिख कर दोबारा इनको एक बार रिवाइज करेंगे। उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे। आगे रचना देखेंगे, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। और हिमकिरीटनी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हिमतरंगिणी भी माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचना है। आइए बढ़ते हैं आगे। फास्टेस्ट क्लास है, नहीं तो अगर ज़्यादा देर लगाएंगे तो क्लास ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है मेरे साथियों, इसलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं क्लास को जल्द से जल्द आप समाप्त करना चाहूँगा। कि मधु कलश और कि तेरी हार, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, आपके हरिवंश राय जी बच्चन जी की रचनाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, तेरी हार और मधु कलश, ये तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। आगे है सतरंगे पंखों वाली। अब बात करें सतरंगे पंखों वाली की, तो सतरंगे पंखों वाली जो रचना है वो नागार्जुन की है। नागार्जुन की है। आगे देखेंगे रामचंद्र का कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता। रामचंद्र का केशवदास की रचना है। कवि प्रिया भी केशवदास की ही है। रतन बावनी और विज्ञान गीता, ये सब वो केशवदास की रचनाएं हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आके देखेंगे रानी केतकी की कहानी। ये रचना आपकी इंसान अल्लाह खां की है। बहुत ही अच्छी कहानी है इंसान अल्लाह खां की। आगे देखेंगे भारत भारती पंचवटी, रंग में भंग और झंकार। भारत भारती पंचवटी, रंग में भंग, झंकार, ये आपका मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे मिलन, पथिक, मानसी, ये आपके राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। किसकी, राम नरेश त्रिपाठी की। आगे आइए देखते हैं। आगे है चिंतामणि। चिंतामणि में मैं सभी साथियों से उम्मीद करूंगा कि चिंतामणि से आप बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। चिंतामणि जो रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बात करें माटी की मूर्तें, तो माटी की मूर्तें जो रचना है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। किसकी, राम वृक्ष बेनीपुरी की। एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की, तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप 1 से 2 बार इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे
तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है विचार और अनुभूति, माफ कीजिएगा, विचार और अनुभूति। विचार और अनुभूति जो रचना है वो नगेंद्र की रचना है। किसकी? नगेंद्र की हो जाएगी। आगे देखेंगे कश्मीर कुसुम बादशाह दर्पण। कश्मीर और कुसुम, कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे। अब यहाँ से आपको ये अभी प्राचीन काल से रीतिकाल, आधुनिक काल, और ये आपका इधर आपको सीक्वेंस में चलती हुई आ रही थी। अब आपको आधुनिक काल की रचनाएं देखने को मिलेंगी। इसमें आपको कुछ प्राचीन काल की रचनाएं हैं, कुछ आपका आधुनिक काल की रचनाएं भी शामिल हैं। तो यहाँ पर ये प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख 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 का मतलब आप समझते हैं कि प्रमुख की रचनाएं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा कि आपका परख, सवाल बनेगा कि परख और त्यागपत्र ये किसकी रचनाएं हैं, तो आपको जैनेन्द्र कुमार लगाना है। किसकी? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ठीक है, दोहरी आग की लपट। अब बात करें दोहरी आग की लपट किसकी रचना है? दोहरी आग की लपट देवराज की रचना है। आपका बंटी, आपका बंटी जो है मनु भंडारी जी की रचना है। बहुत शानदार रचना है, एक बार अच्छे से याद कर लेंगे, क्या पता आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको याद करनी है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे काशी का 80। काशी का 80 काशीनाथ सिंह जी की रचना है। तो ये तो इनके नाम में ही रचना छुपी हुई है कि काशी, और इनके नाम में भी काशी है, तो ऐसे नाम से रिलेट कर लेंगे इनके कि काशी का 80 काशीनाथ से। ठीक है, बोलगा से गंगा तक राहुल सांकृत्यायन की रचना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्ज़ाम के किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकती है। बोलगा से गंगा तक राहुल सांकृत्यायन की रचना है। और साहित्य से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 से 5 याद कर लेना, ये 4 से 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं हर शिफ्ट में। सागर लहरें और मत्स्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। सागर लहरें और मत्स्य उदय शंकर भट्ट की रचना है। किसकी? उदय शंकर भट्ट की। सागर लहरें और मत्स्य याद कर लें अच्छे से, इसको रिवाइज कर लें एक बार, नोट कर लें, एग्जाम के में आ सकता है ये। आगे देखेंगे आवारा मसीहा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे। आगे आएंगे यही सच है। यही सच है किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की रचना है। ये भी मन्नू भंडारी की ही रचना है, यही सच है। आगे देखेंगे इंदुमती। अब देखिए इंदुमती बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। कुछ विद्वान, हिंदी के कुछ विद्वानों ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे याद कर लें एक बार अच्छे से, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। आगे आएंगे उसने कहा था। उसने कहा था कि रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था कि रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे आएंगे बलिदान और सौत। बलिदान और सौत दोनों मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। हार की जीत, हार की जीत के रचनाकार भी मुंशी प्रेमचंद ही हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद हैं हार की जीत। आपसे पूछा जाता है कि बलिदान के रचनाकार कौन है, आपको लगाना है मुंशी प्रेमचंद। आपसे पूछा जाता है कि सौत के रचनाकार कौन है, तो आपको लगाना है मुंशी प्रेमचंद। ये आप समझते होंगे, क्योंकि आप अच्छे छात्र की एक निशानी होती है यही। अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, आप एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। आगे आएंगे मुंशी प्रेमचंद की एक और महत्वपूर्ण रचना नमक का दरोगा, इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लें। नमक का दरोगा ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। आगे देखेंगे पिंजरे की उड़ान, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पिंजरे की उड़ान। यशपाल की रचना लगाना है। अगर आप सवाल पूछा जाता है कि पिंजरे की उड़ान किसकी रचना है, आपको फट से यशपाल लगा देना है, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको तुरंत। ठीक है आगे आएंगे, आगे देखेंगे ज्ञानदान। ज्ञानदान की बात करें तो ये भी आपका ज्ञानदान यशपाल जी की रचना हो जाएगी। ज्ञानदान ये भी आपका यशपाल जी की रचना हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी भी यशपाल की ही रचना हो जाएगी। ठीक है, आगे प्रेम फुलवारी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की इम्पोर्टेंट रचना है प्रेम फुलवारी, इसे इम्पोर्टेंट टाइप कर लें।
वर्षा बिंदु की रचना कहा ना बद्री नारायण चौधरी। भारतेंदु युग के बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध कवि लेखक हुए हैं बद्री नारायण चौधरी। वर्षा बिंदु इनकी प्रमुख रचना है, याद कर लेना। गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये चारों याद करनी है। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। गबन, गोदान, मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं। आगे देखेंगे। कामायनी, झरना, आंसू, लहर आंसू, ये चारों जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना पिछली बार पूछी गई थी, जो 17 और 18 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, लीक हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे कि कामायनी किसकी रचना है। कामायनी पूछा गया था, ठीक है। तो आपको जयशंकर प्रसाद लगाना है। आगे आएंगे, ये तो मैंने करा दिया आपको। साकेत, मैथिली शरण गुप्त को आप पहले पढ़ चुके हैं इसे। आगे देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, नीरजा, 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट यूपी पुलिस पूछा गया था, याद हो आपको तो, ठीक है। यामा, महादेवी वर्मा की रचना है, याद करना अच्छे से, हो जाएगा। यामा, महादेवी वर्मा, नीरजा, महादेवी वर्मा, ठीक है। दीपशिखा और सांदगी, ये भी महादेवी वर्मा, किसकी? महादेवी वर्मा की रचना है। यामा, नीरजा, दीपशिखा और सांदगी, चारों रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस यही था, हिंदी की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार थे। यहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और 4 से 5 प्रश्न पूछे जाने का मतलब है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि 10 से 12 नंबर, ठीक है। और 10 से 12 नंबर आज के कंपटीशन में बहुत ही मायने रखते हैं। 10 से 12 नंबर से आज के कंपटीशन में मेरिट बन जाती है, ठीक है ना। तो क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक करके बताएं और कमेंट में बताएं कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छी लगी हो क्लास तो। अगर अच्छी लगी हो तभी करना, वरना कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, वंदे मातरम।